फाइल ग्रुप में भेज देना। ठीक है, एक्सेल खोल लो अपना, शीट पे वर्क कर दे। ठीक है, इस पे दे हमने पिवट चार्ट्स वगैरह बना लेते बेसिक। ठीक है, हमने अपना पिवट टेबल बना रखा था। ठीक है, अब इसके ना एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, पिवट टेबल बनाना वगैरह तो काफी इजी पार्ट ही है, राइट। उसके बाद जब मैं पिवट में यहाँ पिवट टेबल एनालिसिस पे जाता हूँ, तब मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक ऑप्शंस की बात तो कल कर ली थी। ठीक है, बेसिक ऑप्शंस इज यहाँ पे पिवट टेबल के ऑप्शंस वगैरह होते हैं, जो कि सेम चीजें पैनल पे मिल जाएंगी, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आप एक्टिव फील्ड का नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद फील्ड सेटिंग्स होता है, जो कि यहाँ पे जब आप जाते हो तो जो यहाँ पे आता है ना वैल्यू फील्ड सेटिंग, सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद शो डिटेल्स आता है कि मेरे को डिटेल्स वगैरह देखनी है, कोलैप्स वगैरह के ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, आपको पता है या शुड एक्सप्लेन इन डिटेल? ऐसे एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, नो इशू। तो पिवट टेबल हमने लेट्स जस्ट अज्यूम कि डाला ही है सिर्फ। ठीक है, पिवट टेबल डालना तो आता ही है ना, एक डाल लिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे जो ये फील्ड्स वगैरह होती हैं, इनकी रिकैप देता हूँ फटाफट। ठीक है, चार मेजर मेरे पास कैटेगरीज होती हैं: फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज जो कि मेरा एक्चुअल वैल्यूज प्लॉट होंगी, जो एक्चुअल वैल्यूज लिखी जाएंगी। रोज कि मैं जब हॉरिजॉन्टली डेटा को स्प्लिट कर रहा हूँ, वर्टिकली सॉरी डेटा को स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर मैं एक काम करूँ, इसको ना क्लियर करता हूँ। ठीक है, एक खाली पिवट टेबल है। ठीक है, अब लेट्स से मेरे को सेल्स देखनी है। ठीक है, तो मैं सेल्स देखूंगा। सेल्स कहाँ है? ये रहा। सेल्स मेरे को देखनी है। अब सेल्स एक नंबर है, आई पुट इट इनसाइड वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ सेल्स आ गया सबसे पहले, तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे को सेल्स देखनी है बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, तो आई कैन डू टू थिंग्स कि जो मेरे पास रीजन है ये रहा, इसको मैं रोज में भी डाल सकता हूँ, कॉलम में भी डाल सकता हूँ। और मैं रोज में डालूंगा तो इस तरीके से शो होएगा। ठीक है, और वही अगर ये चीज मैं कॉलम में डाल दूंगा तो इस तरीके से स्प्लिट होएगा। ठीक है, दिस इज जस्ट स्प्लिटिंग। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, रीजन को मैं रोज में रखता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद लेट से मेरे को हर रीजन में अपनी तीनों कैटेगरी देखनी है कि हर एक कैटेगरी कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो कैटेगरी को आई कैन पुट इन कॉलम्स। ठीक है, तो सेंट्रल में फर्नीचर का ये सेल्स था, सेंट्रल में ऑफिस सप्लाईज का ये सेल था, एंड सो ऑन। ठीक है, तीन कैटेगरी समझ आई। लास्ट कैटेगरी इज फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का मतलब होता है कि मेरे को ये डेटा के ऊपर कुछ स्पेसिफिक चीज का ही देखना है डेटा। सो लेट से आई वुड सेगमेंट का फिल्टर लगाता हूँ। ठीक है, सेगमेंट को मैंने फिल्टर में डाला, इस तरीके से अलग से एक फिल्टर का कॉलम टाइप आ जाता है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा एंड आई कैन चूज कि बस मेरे को कंज्यूमर का डेटा देखना है। कंज्यूमर सेलेक्ट किया एंड ओके किया, सिर्फ कंज्यूमर का डेटा आ रहा है अब। ठीक है, सिमिलरली मेरे को सिर्फ होम ऑफिस का डेटा देखना है। सेलेक्ट किया, ओके किया, सिर्फ होम ऑफिस का डेटा आ रहा है। ठीक है, और मेरे को मल्टीपल देखना है, जैसे मतलब मान लो कॉर्पोरेट नहीं देखना, कंज्यूमर और होम ऑफिस दोनों देखने हैं। हाँ, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स नीचे से टिक कर दूंगा। नाउ आई कैन चेक मल्टीपल आइटम्स एज वेल। ठीक है, ओके किया, अब ये मेरे पास होम ऑफिस और कंज्यूमर दोनों का आ रहा है। ठीक है, ये वाली फील्ड्स तो एक्सप्लोर करी, इजी है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास सेल्स है, तो अभी सम ऑफ सेल्स आ रहा है। मेरे को लेट्स से एवरेज देखना हो सकता है, मेरे को मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी देखना हो सकता है। तो उसके लिए व्हाट आई डू इज, जो ये सम ऑफ सेल्स के ऊपर जैसे राइट क्लिक भी अगर मैं कर लूं, आजा, कोई बात नहीं, यहाँ पे बेसिकली जो एरो है उस पर क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके भी वैसे आता है, अभी चल नहीं रहा संभव। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होता है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का। ठीक है, यही सेम ऑप्शन मेरे पास यहाँ से भी आता है, पिवट टेबल एनालिसिस में जाके ये फील्ड सेटिंग आ रहा है, ये भी सेम ऑप्शन है। दोनों जगह से कहीं से भी खोलो सेम पैनल खुलता है, इस तरीके पैनल खुल जाता है। ठीक है, इस पैनल के अंदर सबसे पहले तो
जो दो कैटेगरी आती है, काउंट करना है, एवरेज करना है, या जो भी करना है, ठीक है। हम ऐसे बस कर सकते हैं, जैसे मैं एवरेज करके अगर ओके कर दूंगा, जैसे भी शो मी द एवरेज सेल्स। अगेन मैं फील्ड सेटिंग में जाता हूँ, अब मैंने इसको तो सम ही रहने देता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज अपनी जो फील्ड सेटिंग का सेकंड पार्ट है, दैट इज शो वैल्यू एज, उसमें ना मैं पार्ट ऑफ समथिंग की तरफ दिखा सकता हूँ इसको। पार्ट ऑफ समथिंग का मतलब अभी नो कैलकुलेशन पे सेट है ये, ठीक है। इन द ड्रॉप डाउन आया परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, कि ग्रैंड टोटल में से कितना परसेंट ये है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, की उस कॉलम का परसेंटेज कितना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रो टोटल, रो में से कितना परसेंट है, या फिर परसेंटेज ऑफ कस्टम समथिंग जो मेरे को कुछ चाहिए, ठीक है। ऐसे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, मैं नीचे करूँ काफी सारे आते हैं, ठीक है। इसमें लेट्स से मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर देता हूँ, कि ओवरऑल जो मेरी सेल्स है, जो मेरी टोटल सेल्स है, उसका कितना परसेंट पार्ट है ये वाला, ठीक है। सिंपली मैंने ओके किया, सो आई गेट द परसेंटेज कि सेंट्रल रीजन में फर्नीचर 7.02% कंट्रीब्यूट करता है मेरे टोटल सेल्स में, समझा है ना। और यहाँ पे फिर वही रो टोटल है कि भाई सेंट्रल रीजन टोटली 21.57% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और यहाँ पे कॉलम टोटल है कि फर्नीचर में टोटल सेल में 32.24% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सिंपल इनफ, ये था हमारा जो बेसिक पिवट टेबल वाला पार्ट था वो, ठीक है। इसमें आता है डिजाइनिंग का पार्ट, अब ठीक है डिजाइन में जाएंगे, स्टाइल से मेरे पास अलग अलग, मैं तो काम है ना बताना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं, बताएंगे अभी आगे जब एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो, तो अभी डिजाइनिंग का जब एनालिसिस जाऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले तो स्टाइल्स हैं अलग अलग, मैं मतलब किसी भी कलर वगैरह में उसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे पास ब्रांडेड रोज एंड ब्रांडेड कॉलम्स का ऑप्शंस होते हैं, ब्रांडेड कॉलम्स एंड ब्रांडेड रोजेस, कि भाई एक व्हाइट एक ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक, की बैंड्स बन जाते हैं उस पे, मैं ऑन करूंगा इस तरीके से बस, ठीक है। सेम चीज कॉलम्स के साथ, ठीक है। उसके बाद कॉलम हेडर्स, कि भाई कॉलम्स के नाम मेरे को अलग से हाइलाइटेड चाहिए या नहीं चाहिए, और सिमिलरली रो हेडर्स की रो के नाम मेरे को अलग से हाइलाइटेड चाहिए या नहीं चाहिए। ये रो हेडर्स अभी दिखेगा नहीं, जब मेरे पास एक्सपेंडेबल रोज होती ना तो ये भी विजिबल होता, बेसिकली कुछ नहीं करता, बस जो नाम होते हैं उसको बोल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सब टोटल्स है, ठीक है, कि मेरे को सब टोटल देखने हैं या नहीं देखने, ठीक है। अभी मेरे पास सब टोटल्स भी अवेलेबल नहीं है, जब मैं डेट्स वगैरह में हिरार्की वगैरह में जाता हूँ तब आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ग्रैंड टोटल्स है, ठीक है। ग्रैंड टोटल्स है कि मेरे को कॉलम के ग्रैंड टोटल देखने नहीं देखने, रो के देखने नहीं देखने, दोनों नहीं देखने या दोनों देखने हैं, ठीक है। तो ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स मतलब ग्रैंड टोटल पूरा हट जाएगा, सिर्फ मेरा पिवट टेबल बचेगा। ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स दोनों आ जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव ऑन फॉर रोज ओनली, सिर्फ रोज का ग्रैंड टोटल बताएगा, और ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, सिर्फ कॉलम्स का ग्रैंड टोटल बताएगा, ठीक है। इसमें आप हम ऑन रखेंगे दोनों के लिए, ठीक है। देन वी हैव रिपोर्ट लेआउट, टू एक्सप्लेन दिस रिपोर्ट लेआउट क्लियरली, मैं रीजन की जगह पे यहाँ से ना रीजन हटाता हूँ रोज में से, एंड इसकी जगह पे मैं ऑर्डर डेट डाल लेता हूँ, क्योंकि वो एक्सपेंडेबल होता है। रिपोर्ट को देखना है, अभी हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, ये वाला फॉर्म है, और कॉम्पैक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे जा सकते हैं फॉर्मेट्स के अलग अलग कॉलम्स वाइज, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये हमने 2014 में क्वार्टर टू को किया, क्वार्टर टू के अंदर मतलब हर एक जो भी एक्सपैंड करेंगे वो अलग कॉलम में दिखेगा, ठीक है। देन वी हैव टेबुलर फॉर्म, ठीक है, कि अब जैसे पहले ब्लैंक आ रहा था, टेबल के अंदर प्रॉपरली चेंज वही है, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास लास्ट में एक ऑप्शन है रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, मतलब कि जैसे यहाँ पे क्वार्टर टू लिखा है, इसके आगे एक्सपैंड हो गया तो ये दोनों ब्लैंक आ रहे हैं, इसमें भी ये चीज रिपीट होगी, ठीक है। ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 2014 का क्वार्टर टू एंड मे, इस तरीके से रिपीट होंगी वो चीजें,
वो खाली नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है। इसको हम डू नॉट रिपीट ही कर देंगे एंड वापस मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में चला जाता हूँ बिकॉज दैट फॉर्म लुक्स प्रीटी नाइस। ठीक है, जिस भी तरीके से मेरे को करना हो उसमें मैं कर सकता हूँ। ओके, देन वी हैव ब्लैंक रोज। ब्लैंक रोज का सिंपल सा काम है कि हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो आई विल डू इंसर्ट, हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो आ गई। नहीं चाहिए तो आई विल रिमूव, हट जाएगा। ठीक है, ये है डिजाइनिंग का। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन पार्ट विच इज पिवट। का इसमें जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन ओपन कर सकता हूँ, बस एक पैनल खुल जाता है मेरा। ठीक है, इस पैनल के अंदर मैं बेसिक चीजें मैनेज कर सकता हूँ। सॉरी, जैसे मेरे को लेबल्स को मर्ज करना है। ठीक है, तो मैं मर्जिंग वगैरह कर सकता हूँ। जैसे ये लेबल्स है ना, इनको एक ही सेल में मर्ज करना है या ऐसा कुछ करना है, सेंटर आउट करना है, तो वो सब कर सकता हूँ। अब सारे पार्ट भी आते हैं बाद में। ठीक है, जो स्लाइसेस एंड टाइमलाइंस वगैरह इस वाले पार्ट पे भी आते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट आई विल डू रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश का क्या मतलब है कि मेरा जो डेटा है, सोर्स डेटा है, उसके अंदर मान लो कहीं पे कुछ अपडेट आया, कोई डेटा चेंज हुआ या हाँ बाय डिफॉल्ट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो उसकी वजह से मेरे पास बटन है रिफ्रेश का, मैं रिफ्रेश दबाऊंगा तो वो फोर्सफुली रिफ्रेश से कर देगा। ठीक है, देन वी हैव चेंज डेटा सोर्स, कि मान लो मेरे को जो मैंने पिवट टेबल बनाया वही सेम पिवट टेबल रखना है, बट सोर्स चेंज कर देना। मान लो टेबल कुछ हो रहा है, डेटा कुछ हो रहा है, हाँ फील्ड्स मैच होनी चाहिए। बेसिकली द पॉइंट इज टेबल सेम होना चाहिए, डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके लिए चेंज डेटा सोर्स। उसके बाद एक्शंस है। ठीक है, क्लियर का मतलब जितनी भी फील्ड्स अगर मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं उन सबको क्लियर कर देगा। ठीक है, और सिर्फ अगर मेरे को फिल्टर क्लियर करना है तो मैं क्लियर फिल्टर भी कर सकता हूँ। और सिर्फ जो मैंने फिल्टर लगा रखा था उसे हटा देगा। यहाँ पे ऑल हो गया ना, ये वाला। ठीक है, सेलेक्ट में मैं पिवट टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो कि मैं नॉर्मली वैसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है मूव।
मूव का मतलब अगर मेरे को सेम पिवट टेबल इस शीट पे से हटा के किसी और शीट पे लेके जाना है तो आई विल मूव इट। ठीक है, उसके बाद ये पिवट चार्ट वाला पार्ट है, इस पे अभी आएंगे हम। ये पिवट चार्ट वाला पार्ट रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ मेरे पास शो के रहते हैं कि मेरे को फील्ड लिस्ट दिखानी है नहीं दिखानी है, बटन दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं, फील्ड हेडर्स दिखाने हैं नहीं दिखाने, सिर्फ वाला पार्ट रहता है। ठीक है, ये तो बेसिक एनालिसिस का पार्ट हो गया। अब जो हमारे पास मेन पार्ट होता है एनालिसिस में, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज माय स्लाइसर्स, टाइमलाइंस एंड कैलकुलेटेड फील्ड्स। ठीक है, जो फॉर्मूला वाला बोल रहे थे वो कैलकुलेटेड फील्ड्स में है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्लाइसर्स के बारे में। अब जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है, ये काफी लाइक बेसिक सा लग रहा है कि सेल के अंदर एक फिल्टर है एंड इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, राइट? तो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ही हमारे पास स्लाइसर होता है। ठीक है, फिल्टर ही है स्लाइसर, बस वो थोड़ा सा एक अलग से पैनल में सुंदर दिखता है। ठीक है, मेकअप हो जाता है उसका। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज, ये एक बार मैं फील्ड लिस्ट में जाके यहाँ से ना फिल्टर हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया मैंने। ठीक है, मैं इसके ऊपर डालूंगा स्लाइसर। ठीक है, सेम मैंने सेगमेंट के ऊपर स्लाइसर डाला था, सेगमेंट के ऊपर ही, मतलब सॉरी सेगमेंट के ऊपर फिल्टर डाला था, सेगमेंट के ऊपर ही स्लाइसर डालते हैं। ठीक है, यहाँ से बस इंसर्ट स्लाइसर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास जितनी भी फील्ड्स हैं सारी दिख गई। हाँ, बस इसमें सेगमेंट क्लिक करेंगे और ओके कर दूंगा, तो इट बिकम्स लाइक दिस। हाँ, बेसिकली ये सब सुंदर दिखता है फिल्टर फिल्टर ही, बस सुंदर दिखता है। इसके अंदर मैं सेम चीज कर सकता हूँ, जैसे कंज्यूमर पे क्लिक किया, कंज्यूमर वाला हो गया, कॉर्पोरेट पे क्लिक किया, कॉर्पोरेट वाला हो गया। इसमें मल्टीपल फील्ड सेलेक्ट करनी है, मैं इस ऑप्शन को अनेबल कर दूंगा यहाँ से, और मल्टीपल फील्ड भी सेलेक्ट कर पाऊंगा। फिर डैशबोर्ड क्रिएशन वगैरह में यूज होता है ये। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, यहाँ से मैं क्लियर भी कर सकता हूँ फिर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास पिवट टेबल एनालिसिस में आता है, दैट इज माय इंसर्ट टाइमलाइन। ठीक है, अब टाइमलाइन इंसर्ट करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो डेटा है उसके अंदर ना डेट या टाइम वाला कोई एक कॉलम होना चाहिए। अगर आप डेट या टाइम नहीं है आपके पास तो टाइमलाइन आप इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेस्ड ही डेट के ऊपर होती है। जैसे मैं इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करूंगा तो बस सिर्फ दो आएंगे जो डेट वाले कॉलम्स है, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट। से मैं ऑर्डर डेट के बेसिस पे टाइमलाइन डालना चाहता हूँ, ओके किया, वो इस तरीके से एक टाइमलाइन इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अपना पीरियड सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से मेरे को 2017 के सिर्फ सितंबर का डेटा देखना है, तो सिर्फ 2017 के सितंबर का डेटा दिखाएगा। लेट्स से मेरे को जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सबका डेटा देखना है, मैंने ये चार पार्ट सिलेक्ट कर दिए, वो सिर्फ मेरे को चार पार्ट का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर कर सकता हूँ, क्लियर हो जाएगा, सारा दिखाएगा। इसके अंदर मैं मूव कर सकता हूँ अप एंड डाउन, इससे मैं ड्रिल अप ड्रिल डाउन कहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं मंथ पे हूँ, मैं मंथ से क्वार्टर्स पे शिफ्ट कर सकता हूँ, इसे कि Q1 Q2 पे आ गया, क्वार्टर से ईयर्स पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ईयर्स के ऊपर आ गया। ठीक है, जैसे मेरे को सिर्फ 2016 का डेटा देखना है, सिर्फ 2016 का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, और जैसे मैं इसमें क्वार्टर्स में जाता हूँ तो ये ऑलरेडी 2016 पूरा सिलेक्टेड होगा। ठीक है, तो वो मतलब मेंटेन रखता है, मैं जितना ज्यादा ड्रिल डाउन कर लूँ उतना ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बटन भी आता है बेसिकली इसको मूव करने का, जो टाइमलाइन है मेरी इसको मूव करने का, क्योंकि लंबी होगी टाइमलाइन, एक बार में पूरी नहीं आएगी, तो वो अलग रहता है। और भाई टाइमलाइन में भी सेम होता है, यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ। क्लियर इतना तो समझ आया? ठीक है, अब मेरे पास ना जो स्लाइसर और टाइमलाइन में जो स्लाइसर और टाइमलाइन मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए, इनको ना पिवट टेबल से कनेक्टेड रखना है या नहीं रखना है ये भी डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, सो उसके लिए होता है मेरे पास फिल्टर कनेक्शन का ऑप्शन। ठीक है, अभी मैंने दिखाया दोनों वर्क कर रहे थे, फिल्टर कनेक्शन में जाऊंगा, दोनों ठीक है, इसलिए दोनों वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से मैंने ऑर्डर डेट यहाँ से अनटिक कर दिया, बेसिकली मैंने अपने पिवट टेबल को और टाइमलाइन का कनेक्शन ब्रेक कर दिया, तो मैं ओके करूंगा। अब मैं इसमें कुछ भी करता रहूंगा, मेरा डेटा अपडेट नहीं होगा क्योंकि कनेक्टेड ही नहीं है वो। ठीक है, अब बोलोगे इसका पॉइंट क्या है, जब मैंने एक टाइमलाइन डाली है, स्लाइसर डाली है। नहीं, फिल्टर कनेक्शन वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हम्म, नहीं तो मैं यहाँ पे क्वार्टर थ्री भी तो सेलेक्ट करके छोड़ सकता हूँ, मैं सिर्फ क्वार्टर थ्री का आ गया। हाँ, अच्छा, नहीं इसका मतलब देखो मेन पर्पस
मैं आपका पर्पस समझ नहीं पा रहा हूँ, मे बी दैट इसका जो मेन पर्पस है ना, दैट इज कि मैं ना एक के साथ एक की जगह सेम टाइमलाइन से मल्टीपल पिवट टेबल भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका मेन पर्पस ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से पिवट टेबल एनालिसिस में जाके फील्ड लिस्ट बंद करता हूँ पहले तो, ठीक है। मेरे पास दो ही डले हुए हैं, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज, मेरे पास जो मेन डेटा है, मेन डेटा कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। मेरे पास मेन डेटा है, इस पे एक पिवट टेबल और इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंसर्ट पिवट टेबल, ठीक है। अब मैं एग्जिस्टिंग पे करूंगा क्योंकि जिस पे पहला वाला पिवट टेबल है उसी पे डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जाके मैं बस इसका जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे कहीं पे सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया, तो ठीक है, एक और पिवट टेबल आ गया, ठीक है। एक पिवट टेबल बस ये था ही, एक और आ गया। अब लेट्स से इसमें मैं सब कैटेगरी वाइज और रोज में डालते हैं, सेल्स दिखा देता हूँ, ठीक है। वैल्यूज में सेल्स डाल दिया मैंने, सब कैटेगरी वाइज सेल्स आ रही है मेरे पास, ठीक है। इस वाले पे अगर मैं पिवट टेबल एनालिसिस पे इस वाले पे जाऊंगा तो फिल्टर कनेक्शन में ये दोनों ऑफ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, और डेट और सेगमेंट को यहाँ पे टिक करके ओके करूंगा, तो अब जो ये फिल्टर मैं यहाँ पे लग रहे हैं, है ना, वो यहाँ पे भी यूज होंगे। जैसे Q4 अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, Q4 यहाँ पे चेंज होगा ऊपर नीचे, हाँ बिल्कुल, एक वर्कशीट नहीं, वर्कबुक, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। समझा? अब जरूरी नहीं है कि पिवट टेबल सेम शीट पे होना चाहिए, पिवट टेबल किसी और शीट पे भी है, तभी मैं उसको इन वाले से कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है? इसका एक और पर्पस है, ठीक है। इसका एक पर्पस और क्या है कि जब मैं स्लाइसेस या टाइमलाइन डालता हूँ, पिवट टेबल के ऊपर डाला, अब उसी पिवट टेबल के ऊपर मैं चार्ट डालता हूँ, पिवट चार्टिंग जो करता हूँ, है ना, तो पिवट चार्ट्स को भी मैं डायरेक्टली स्लाइसर और टाइमलाइन से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जब मैं डैशबोर्ड बनाने जाता हूँ तो उसमें टेबल्स तो नहीं दिखाता, उसमें सीधा चार्ट दिखाता हूँ। मैं चार्ट्स एंड अपना टाइमलाइन वगैरह उस पर शिफ्ट करके कनेक्ट करके पूरे पूरे डैशबोर्ड्स को सिंगल सिंगल स्लाइसर से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। गॉट इट? ये होते हैं मेरे स्लाइसिंग वगैरह वाला पार्ट, ठीक है। तो स्लाइसर, टाइमलाइन एंड फिल्टर कनेक्शन का पार्ट, ठीक है। एक बार करना है ये या फिर आगे बता दूं? एक बार करके देख लो, फिर आगे बताता हूँ।